हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय को आज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। 27 से लेकर 29 श्लोक हैं। 3 श्लोकों को पढ़ेंगे हम। इसमें सूत गोस्वामी जी कहेंगे। आप जो सुनते आ रहे हैं वो जानते हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी से, और अब लास्ट के 2 श्लोकों में 25 और 26 में उन्हें सुखदेव गोस्वामी का अभिवादन किया था, उन पर विश्वास दिखाया था और ये कहा था कि आपकी कथा तो इतनी प्रभावशाली है कि मैं भूख और प्यास के प्रभाव से भी उद्विग्न नहीं हो रहा हूं। तो ऐसा आप जब कहा तब सूत गोस्वामी इस पर आगे कुछ कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पथे ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पथे ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ओके। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। सूतोवाचा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, राज्ञः विष्णुरातेना, भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित महाराज परीक्षित द्वारा। यहाँ विष्णुराज शब्द परीक्षित महाराज के लिए है क्योंकि गर्भ में ही भगवान ने उनकी रक्षा करी थी ब्रह्मास्त्र से। तो ये दिखा रहा है कि भगवान के अनन्य विशेष महाभागवत भक्त हैं परीक्षित महाराज, इसलिए उनका केवल कृष्ण कथा में ही रुचि होना स्वाभाविक है। ये विष्णुराज शब्द का महत्व है। संसदी, संतों की सभा में, इति, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर। किस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर? पिछले 24 श्लोकों में तो हमने देखा उनके प्रश्नों को, और उसके बाद वह है उनका सम्मान कर रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा जी के समान प्रमाण हैं और आपकी कथा मुझे भूख और प्यास के भी की बाधा से भी निवृत्त कर रही। इस प्रकार से प्रार्थना की जाने पर, सम्मानित किए जाने पर, सतपथे कथायाम, सर्वोच्च सत्य भगवान श्री हरि की। एक और अर्थ यहाँ पे गया, सताम पते, अर्थात भागवतों के, भक्तों के पति अर्थात पालक भगवान श्री हरि की कथायाम, कथा कहने के लिए उपामंत्रिता, इस प्रकार पूछे जाने पर, यानी कि राजा के द्वारा कथा के संबंध में विषय प्रश्न किए जाने पर, स ब्रह्मरात, श्री कृष्ण द्वारा प्रश्रय प्राप्त सुखदेव गोस्वामी। अब यह क्या मतलब है? ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी मां के गर्भ से बाहर भी नहीं आना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को बाहर से ही पहले बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आप बाहर आएंगे और माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो भगवान के द्वारा इस प्रकार से प्रश्रय, संरक्षण प्राप्त किए, तब वह बाहर आए, इसलिए उनको ब्रह्मरात कहा जाता है। भगवान के द्वारा सब सुरक्षित है। तो जो इस प्रकार से जन्म के, दोनों ही लोग जन्म के पहले भगवान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त किए। समझ में आ रहा है ना आपको? विष्णुरात मतलब भगवान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त किए। तो परीक्षित महाराज को उनकी मां के गर्भ के अंदर जाके बचाया और ब्रह्मास्त्र से बचाया, और सुखदेव गोस्वामी को माया से बचाया जो गर्भ में थे। गर्भ में आने से, गर्भ में का बाहर आओगे तो तुम्हें माया नहीं सताएगी, छुएगी भी नहीं। तो दोनों ही लोग भगवान श्री कृष्ण के अनन्य महाभागवत भक्त थे। तो ये लोग भगवान हरि की कथा में ही संलग्न होंगे और इसी कारण से वे प्रसन्न भी हुए। ठीक है, यानी कि विष्णुराज शब्द से आशय है कि यह भगवान के भक्त हैं तो भगवान हरि की कथा के बारे में ही पूछे, और इस कारण से भृशम प्रीतः, अर्थात
सुखदेव गोस्वामी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इस कारण से वे अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। ये बात है। श्लोक देखिए, सुतवाचा, सुत गोस्वामी ने कहा स मतलब वह सुखदेव गोस्वामी उपामंत्रितो राज्ञा, राजा के द्वारा उपामंत्रित प्रार्थित होकर के, किस संबंध में? कथायाम, भगवान कथा के संबंध में, कथा के लिए। इति मतलब इस प्रकार, किसकी कथा? सतपथे, भगवान हरि की कथा, जो कि भक्तों के पालक हैं। कौन कौन वह? तो कहते हैं ब्रह्मरात, अर्थात जो ब्रह्म भगवान के द्वारा प्रश्य प्राप्त थे, वह सुखदेव गोस्वामी। जब उन्होंने इस प्रकार से मंत्रित हुए तो उन्हें क्या महसूस हुआ? तो कहते हैं भृशम प्रीतो, भृशम मतलब अत्यधिक, अत्यधिक प्रसन्न हुए कि हमें भगवान के बारे में उनको बोलने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो सुख भगवान के श्रवण कीर्तन में है, जो प्रेमी भक्तों को मिलता है, वह तो भगवान के स्वरूप में भी नहीं। ऐसा वर्णन आगे भागवत में आप ध्रुव महाराज की प्रार्थना में सुनेंगे। अभी कथा बोल नहीं, वैसे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अब और प्रश्न किए जा रहे हैं, उन सबसे भगवान की भक्ति का संबंध है। ये तो आपने देख ही लिया था चक्रवर्ती पाद की टीका से। तो सुखदेव गोस्वामी जी को भगवान का वर्णन करने का मौका मिलेगा, इसलिए बहुत अधिक प्रसन्न है। कौन सी राजा? तो कहते हैं विष्णु रातेना, विष्णु रात के द्वारा, जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने करी थी, यानी परीक्षित महाराज के द्वारा। कहां पे सब बात हो रही थी? करे संसदीय, भक्तों की सभा में। सभा भक्तों की, प्रश्न करने वाला भक्त और बोलने वाला भी भक्त। तो स्वाभाविक सी बात है कि भागवत का हर श्लोक भगवान के यश से संबंधित ही होगा। ये लोग एक शब्द भी भगवान की कथा से अलग नहीं सहन कर सकते। सारार्थ दर्शनी, सतपथे अर्थात कृष्ण, सतपथे अर्थात कृष्ण समझ में आ रहा है? सत मतलब सात्वताम, सात्वताम मतलब भगवान के भक्त, उनके भक्त और उनके पति अर्थात पालक भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मरात होना चाहिए, ब्रह्मरात अर्थात सुखदेव गोस्वामी। सूत गोस्वामी यहां प्रमाणित करते हैं कि प्रश्न उत्तर में कृष्ण कथा ही है, यानी जो भी आगे बात है कि वो भगवान की कथा है। क्यों? ये समझ में आ गया ना? क्योंकि वक्ता कौन है? भगवान से प्रश्न प्राप्त हैं सुखदेव गोस्वामी, और जो श्रोता है या जो प्रश्न करने वाले हैं वो तो सीधे माँ के गर्भ में भगवान की मंगल आरती करके आए हैं। महाराज कहते हैं कि ऐसी मंगल आरती तो किसी को संभव नहीं मिलेगी ना, कि माँ के अंदर, माँ के पेट में ही कोई मंगल आरती करके आ रहा है। उसको, और वो भी क्या कर सकता है? बच्चा तो कहीं जा नहीं सकता, भगवान स्वयं ही दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, आश्चर्य हम समझ नहीं सकते इसका मतलब क्या है। इतना महान कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं उसकी माँ के गर्भ में जाकर उसको दर्शन दे रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। बाल प्रबोधनी, अन्य कथा को त्याग कर भगवत कथा के प्रश्न में हेतु को सूचित करते हुए राजा के विशेषण को कहते हैं विष्णु राते न शब्द से भगवान के द्वारा रक्षित, ये अर्थ है। स्पष्ट समझ आ गया? इस जो भी प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए हैं, वह कृष्ण, उसका पर्यवसान, उनका जो उत्तर है, उनका पर्यवसान, कल्मिनेशन केवल कृष्ण कथा में ही होगा। यह विष्णुरात शब्द से सूचित हो रहा है। उनको और किसी बात में अब रुचि नहीं है। अब क्या, कभी भी रुचि नहीं थी। क्योंकि राजा भगवत भक्त हैं, इसलिए भगवत कथा को ही पूछ रहे हैं, यह भाव है। बहुत स्पष्ट है। प्रश्न के द्वारा सुखदेव गोस्वामी की प्रसन्नता के हेतु को भी सूचित करते हुए, स्पष्ट करते हुए कर रहे हैं ब्रह्मरात शब्द से। समझ में आया? मैंने ऑलरेडी व्याख्या कर दी कि क्यों यह उनको प्रसन्नता हुई। तो कह रहे हैं ब्रह्मरात, ब्रह्म अर्थात भगवान के द्वारा, रात अर्थात पुत्र के रूप में व्यास को वे दिए गए, यह अर्थ है। क्या मतलब है? देखिए, व्यासदेव जी भागवतम की रचना कर दी, लेकिन चाहते थे कि ऐसा कोई योग्य व्यक्ति हो जिसको वो भागवत दे सकें, पढ़ा सकें। तो भगवान से वो प्रार्थना किए थे, तो भगवान के द्वारा दत्त, भगवान के द्वारा व्यासदेव जी को प्रदान किए गए थे, ताकि ये भागवत पढ़ करके भागवत बोले। अब बताइए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैदा ही भागवत बोलने के लिए किया गया हो? कोई सुने ऐसा का वैसा व्यक्ति? हम लोग श्रीला भक्ति ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने प्रार्थना करी थी कि भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उनके यहाँ जन्मे थे। तो ऐसा तो रेयर कहीं दिखता है ना कि भागवत बोलने के लिए ही बच्चा पैदा किया जा रहा है, और वो भी किसके द्वारा? भगवान के अवतार के द्वारा, व्यासदेव जी के द्वारा। तो ये सब बातें हैं। इसलिए वह बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह भी भगवत भक्त थे, अतः कथा के प्रश्न के द्वारा वह प्रसन्न हुए, यह भाव है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के अनुसार, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच में ही की जा सकती है, क्योंकि कथा बोलते समय वो पूरी तरह सचेत हैं कि यह भगवान का यश है। जिससे प्रेम होता है उसके बाद सुनने में, उसका यश सुनने में अच्छा लगता है, और उसका अपयश सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ये बात है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन
क्रमशः भगवान तथा भक्त के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवद गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकती है, अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। अब देखिए परीक्षित महाराज, यह प्रश्न तो सुखदेव गोस्वामी से नहीं कर रहे, आप तो वही बात बता रहे हैं, हमको बोर लग रहा है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि उसको पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही, हम तो पानी पी पी कर बोल रहे हैं, तो अब वह कितना आस्वादन कर रहा है वह तो हम समझ ही नहीं सकते। एक मिनट रुकिएगा। जिसको पानी की भी याद नहीं है, जितनी बार मैं पानी पी के याद आ जाती तभी बात मुख से निकल रही होती है, भी एक विडंबना है। जिसको कथा के द्वारा भूख और प्यास ही विस्मृत हो गई है, अब वो कितना आस्वादन कर रहा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि इनको भूल गए हैं और सुखदेव गोस्वामी को याद आ रहा है, रुको रुको तुम अभी रुको, मैं भी आ रहा हूं 50 थम्स पी के, कुछ ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी तो भूले हुए हैं कथा को, सभा कीजिएगा, प्यास को और भूख को। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक श्रोता रुचि नहीं ले रहा हो, वक्ता कितना भी अच्छा हो वो नहीं बोल सकता है, किसी भी विषय में नहीं बोला जा सकता है। आप भौतिक विषय को भी ले लें, आपका कोई स्टूडेंट है या जो भी है, वो उसको सुनने में रुचि नहीं तो क्या पढ़ाएंगे बताइए। तो फिर कथा के विषय में तो और भी है। औपचारिक श्रोता और औपचारिक वक्ता दोनों ही कथा का आस्वादन नहीं कर सकते। जैसे कहीं हम भोजन करने जा रहे हो, हमारी कस की भूख हो, तो हम लोग उस भोजन का आस्वादन करने जाते हैं, कुछ और भी मन में रहता है। क्या भोजन करके हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं कि खाएंगे और पैसा मिलेगा? अच्छा, आज तक कभी आया मन में ये? चाहे भक्ति करते थे या नहीं करते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भोजन करने जाते थे, भूख कस की लगी, तो मन में क्या विचार आता? खूब मजे करेंगे, खाएंगे, है कि नहीं? और तो कोई विचार नहीं आता था, ना खाना खाने से पहले और ना खाना खाते समय। क्या बात समझ रहे हैं? तो जब लोग कथा के प्रेमी हैं तो कथा का आस्वादन करना चाहते हैं, और कुछ मन में नहीं होता है भावना। देयर इज नो सेकंड एजेंडा इन इट, इट कैन नॉट बी देयर। जैसे कि भूखे व्यक्ति को जब खाना खाने की इच्छा होती है तो बस यही होता है कि हमारे भूख शांत हो, हम अच्छे से खाएं, यही तो होता है ना। आप बताइए, ये तो समझ में आ रहा है उदाहरण ना? तो उसी प्रकार से कथा सुनने वाले को कथा सुनने में अच्छा लग रहा है, उसके पीछे नहीं सोच रहा है मुक्त होगा नहीं होगा, ये सब कुछ इधर मन में नहीं रहता उसका। ये बोल रहे हैं उस कथा के द्वारा वह कुछ लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, कथा ही लाभ है, यह कहना चाहता हूं। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वे उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनाना चाह रहे थे। प्रभुपाद जी का एक अद्भुत शब्द है, कह रहे थे मैं चाहता हूं कि मेरा एक शिष्य हो, बस वो सुनता रहे और मैं बोलता रहूं भगवान के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी भी इसी योग्यता के कारण दीक्षा को प्राप्त हुए थे। 6 घंटे तक उनके गुरु महाराज श्रीमद् भागवतम पे बोले थे, और 6 घंटे तो सुनते रहते, यद्यपि उनको सारी बात समझ में नहीं आई थी। ये भी काफी रुचिकर बात पता है आपको। यहीं वृंदावन में, वृंदावन मतलब ब्रज में, उनके गुरु महाराज की यात्रा थी, और इधर थे ये लोग, मैं समझता हूँ होटल के पास में होंगे, क्योंकि वहीं पे मंदिर है, शेषशाही मंदिर है ना, शेषशाही विष्णु का मंदिर। तो वहां पे कुछ अनाउंसमेंट हुआ कि गुरु महाराज अभी प्रवचन करेंगे, और कुछ एक दल है वह शेषशाही विष्णु के दर्शन करने के लिए जाएगा। तो जो लोग दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं वो दर्शन करने के लिए चले जाए, और जो कथा सुनना चाहते हैं वो कथा में सुना। तो प्रभुपाद जी एक दिन के लिए आए थे उस यात्रा में, और वो कथा सुनने लगे, और 6 घंटे कथा हुई। और ऐसा नहीं, प्रभुपाद कह रहे थे ऐसा नहीं हमको था कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं वहां जाके क्या दर्शन करूंगा, बेहतर है कि मैं कुछ सुनूं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब इलाहाबाद में प्रभुपाद जी वापस अपना वहीं पे बिजनेस कर रहे थे, और वहां पे भी गौड़े मठ है, वहां के भक्तों का संगत कर रहे थे, तो बाद में जब दीक्षा की बात आई तो उनके गुरु महाराज कहे कि आपको उन्हें रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। वो लगा कि अभय बाबू ये हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सिंसियर है, दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते हैं आपको उनको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। मैंने देख लिया है कि यह श्रवण करना चाहते हैं, इनके श्रवण करने की इच्छा है। ये मेन बात है। ठीक है।
मूर्ख व्याख्याकार वृथा ही भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसकी निर्विशेष व्याख्या हो ही नहीं सकती है। इसके द्वारा यह स्थापित ही नहीं हो सकता है कि भगवान निराकार है, और अगर ऐसा करेंगे तो उनको भागवत के प्रति अपराध ही करना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए वो नहीं किए। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की है। नारायणों पर अव्यक्तात् प्रभुपाद जी कोट करते हैं, यह है शंकराचार्य जी की वक्तव्य है। वो भले इसको वस्त्र से बोले हैं, लेकिन फिर वो एक विशेष प्रयोजन लेकर के निर्विशेषवादी टीका दिए थे। किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं करी। क्यों करी? नहीं करी, मैंने आपको व्याख्या भी कर दी। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्रय प्राप्त था, देखें ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया अभी। इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त है। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान के द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णुरात को और किसी से न सुनकर ब्रह्मरात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। जिसका उद्देश्य भगवान की भक्ति को स्थापित करना नहीं है, वह भागवत पढ़ के भी समय खराब कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे जो परम विरक्त थे, ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन वह जब भागवत बोलते थे तो अन्य लोग तो तारीफ करते, लेकिन महाप्रभु क्या कहते थे? मैं तुम्हारी श्रीमद् भागवतम को फाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वह भक्ति का तत्व नहीं जानते थे। वैष्णव के आश्रम में रह करके वह भागवत को नहीं समझे थे। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद भी वह भागवत का जो सार है, जो कंक्लूजन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उसको वह स्थापित नहीं करते थे। तो ये बात है। तो अब क्या कहा, मेरे पीछे बोलिए। प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। तो प्रश्न है कि जब वो प्रसन्न हो गए तो क्या किए? आपने कहा कि भाई उनके प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हो गए, तो ने कहा प्राह भागवतम नामा। आह मतलब बोलना, प्राह मतलब बढ़िया से बोलना। तब प्रसन्न होने के बाद सुखदेव साहब ने क्या कहा, क्या किया? बोले। क्या बोले? भागवत नाम पुराण। बड़ा स्पष्ट हिंदी जैसा, भागवत नामक पुराण को बोले। वो पुराण है, कैसा है? ब्रह्म संहितम। ब्रह्म अर्थात वेद, वेद के समान, वेद का पका हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावकः। तो ये यद्यपि पुराण है, लेकिन ये ब्रह्म के समान है। और दूसरा अर्थ क्या है ब्रह्म का? भगवान कृष्ण के समान है। ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का ही वांग्मय रूप है। तो ब्रह्म संहितम। अच्छा, ये भगवान के समान है तो यहां कैसे मिला? यहाँ देवता, भाई ये मनुष्य लोक में कैसे आए? तो कहते हैं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम। ब्रह्मा जी को भगवान ने ही इस भागवत को कहा था। कब? ब्रह्म कल्प उपागते, जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी। ब्रह्म कल्प में इस भागवत को बोला था। परंपरा में आते हुए ये मनुष्यों के पास आया। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास, व्यासदेव जी को सुखदेव गोस्वामी ने, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। इजी है श्लोक। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, बात रुचिकर यह है कि प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज ने, और यहां कह रहे हैं भागवत बोला। कुछ समझा आपने? प्रश्न किए परीक्षित महाराज ने, भागवत बोलने के लिए तो नहीं बोला ना, उन्हें प्रश्न किए थे। तो प्रश्न जब किए तो
सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भागवत बोलने लगे। समझ आया? इसका मतलब यह है कि भागवत ही उनके प्रश्नों का उत्तर है। समझ में आ गया? इसीलिए आप आगे के अध्याय में देखेंगे क्या चैप्टर है ना, आंसरिंग बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्जन एंड भागवत इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। यही दो इस प्रकार से है, देख लीजिए, यही ना। वो तो मेरा इधर व्यस्त है, लेकिन ये है, ये इस तरह से लिंक समझेंगे तो रुचिकर है। प्रश्न किए थे तो प्रश्न का उत्तर देने के जगह सुध गोस्वामी ने कहने के प्रश्नों का उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि भागवत बोलना शुरू किया। तो यानी कि वह जो प्रश्न थे वह उसके उत्तर में भागवत है, तो नहीं, भागवत ही उनके प्रश्नों का उत्तर है। समझ आ गया ये? ठीक है। अनुवाद। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवतम उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। जो वेद की बात है, जो ज्ञान है, उसी का वह अनुवाद करता है, उसी को बताता है। श्रीधरी। सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मकल्प था उसमें श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को जो भागवत पुराण सुनाया था वह वेद के समान था, ब्रह्म संहितम। उसी को उन्होंने राजा परीक्षित को भी सुनाया, अर्थात भागवत श्रवण के माध्यम से ही राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। ठीक है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान यानी भगवान का ज्ञान है, विज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। मुझे एक इस पे आश्चर्य है कि YouTube पे मैं कभी कभी देखता हूँ कि कोई अच्छा कोई कमेंट हो या कोई व्यक्ति हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहता हो तो हम कमेंट्स को चेक करते हैं, तो एक व्यक्ति सारा प्रवचन सुनने के बाद कह रहा था, हाँ, निर्गुण निर्विशेष निराकार का जो हमारे सबके हृदय में विद्यमान है उसको हमें उनका ध्यान करना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ बोलने लगे। फिर बोलते कृष्णा कॉन्शियसनेस बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। हमने कहा एक तरफ तुम बोल रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट और दूसरी तरफ बोल रहा है निर्गुण निराकार। कितनी अजीब सी बात है ना। वह एक तरफ सराहना कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन की और दूसरी तरफ उनके मन में यही चल रहा है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म। लोगों को यह भी क्लियर नहीं होता है कि वो बोल क्या रहे हैं। जिनसे आप काउंसलिंग लेने लग जाओगे, आप तो भक्त हैं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में लोग जो कुछ से काउंसलिंग ले रहे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। जो बोलने वाला उसको भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। परम पिता परमात्मा परमेश्वर निराकार, अरे एक तरफ पिता बोल रहे हो फिर निराकार बोल रहे हो, बोलना क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम लोग तो निराकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप सराहना किस बात की कर रहे हैं? हमारी सराहना कर रहे हैं कि आप अपनी सराहना करना चाहते हैं। देख रहे हैं, कुछ समझ में आई बात? पहली लाइन में लिखते हैं कि वही निराकार निर्गुण भगवान सबके अंदर है, उसका हमें ध्यान से कनेक्ट करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, कुछ तो गचपच बोला। फिर बोले कृष्ण भावनामृत आंदोलन अच्छा कार्य कर रहा है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो निर्विशेष शून्यवादी, इनको क्या कह सकते हैं, उनका धुआं उड़ा रहा है, उनकी फिलॉसफी को धुआं उड़ा रहा है कह लीजिए। बिल्कुल विरोध कर रहा है कि नहीं, भगवान निराकार नहीं है, कृष्ण साकार है, कृष्ण का एक गुण है, एक नहीं, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण अनंत गुण से विभूषित है। इतने गुण है तुम गिन नहीं सकते हो, तुम कहते हो निर्गुण है, एक भी गुण नहीं है। तो ये क्या अर्थ हुआ? इस महान ज्ञान को ना जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए कभी किसी का तिलक देखें, वो जो ऐसे त्रिपुंड तिलक होता, त्रिपुंड बोलते क्या बोलते हैं, त्रिपुंड बोलते हैं ना, उससे तो भागवत बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। कम से कम तिलक तो वैष्णव हो, उसके बाद जो बोलेगा वो आगे चेक करना, लेकिन तिलक तो वैष्णव होना चाहिए। ये तिलक का डिजाइन ही गड़बड़ है तो दिमाग भी तो गड़बड़ होगा। मेड इन निराकार, ये अगर इस त्रिपुंड तिलक लगा रखा किसी ने इस तरह का, तो वह तो निराकारवादी ही है, कोई संदेह ही नहीं है। उसके मन में भगवान कभी आएंगे ही नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत फैनेटिकली बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहां ये तिलक धारण करने का मतलब है कि भगवान विष्णु हमारे यहाँ पे माथे पे विद्यमान करते हैं। वो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, फिर धारण कराते हैं। उनका साफ ही कर दिए, ये पूरा साफ हो गया, भगवान विष्णु को स्थापित ही नहीं किए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इसमें भक्ति रसामृत सिद्धू में भी लिखा हुआ, इस तरह का तिलक जो होता है ना, कभी भक्तों को धारण नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड तो बोलते हैं इसको, हाँ त्रिपुंड। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। मतलब जो वेद की बात बताई गई है, वेद की क्या बात बताई गई है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, जीव का क्या संबंध भगवान से है, ये
और उसको कैसे जागृत किया जाए, अभिधेय साधन क्या लेना चाहिए, वह भगवान की भक्ति, और प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। इसी को भागवत बता रही है और इसको हम पहले ही भागवत में सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी ने इसको बोला है कि सारे वेदों को 3 बार पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि भगवान कृष्ण में रति हो जाए। यही वेदों का सार है, यही भागवत प्रस्तुत करती है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रील सुखदेव की प्रतिनिधि के शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करे। इसका क्या मतलब है? प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो वही बात प्रस्तुत करे जो उसके बॉस ने बोली है। महाराज महाश्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हमने कहते हैं कि लोग व्यास आसन पर बैठकर बिल्कुल उसके विपरीत बोलते हैं जो वेद व्यास जी ने बोली है, तो वो प्रतिनिधि कैसे हुए? व्यास देव जी कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है, उनका शाश्वत स्वरूप है, वह बोल रहे हैं, और यह बोल रहे हैं कि किसी को भी आप भगवान मान लो, तो वह भगवान के प्रतिनिधि कैसे हुए? आप लोग कभी सोना खरीदने जाते हैं तो यह पता होना चाहिए ना कि सोना क्या है, और जब व्यक्ति सोना खरीदना जाता है तो वह उस पे वो जानता है कि मैं बहुत मूल्य दे रहा हूं तो मुझे सोना ही मिलना चाहिए। अग्री? एक व्यक्ति ने हमको गिफ्ट दिए थे, तो 2 ग्लास दिए थे, वो चांदी के ग्लास जैसे लग रहे थे। तो चांदी में तो इतनी जल्दी गंदगी आती नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी चांदी ग्लास था, उसको पानी में भिगोए हुए 2-3 महीने तक, हमारे दादी परदादी या परनानी के समय का था, उस जमाने में सब कुछ प्योर ही मिलता था। तो उस ग्लास को पानी में डाल दिया तब भी कोई धब्बा नहीं लग रहा था, पानी के अंदर निरंतर पड़ा रहता था, वो कुछ पित्त को कम करने के लिए होता, व्हाटएवर। और इसमें मैं भगवान के लिए जल रखा, देखा सुबह तक ही काला इसमें धब्बे पड़ने लगे। ये क्या है, चांदी तो नहीं हो सकता है। तो कई बार मैंने साफ के फिर बार बार धब्बे पड़ रहे थे, मैंने कहा ना ये चांदी हो नहीं सकता, हमको तो संदेह लग रहा है, या फिर मिलावट वाली चांदी होगी। तो मैं जौहरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुनार के पास गया, अब मैंने कहा इसको आप बेच, अगर ये है कुछ चांदी तो जो भी मूल्य है उसको आप दे दीजिए, उसको हम कुछ और कांसे का कोई और बर्तन ले लेंगे भगवान के लिए। तो उसने हमें कुछ 3000 रुपये कुछ दे दिए तुरंत, ऐसे ऊपर से चेक करके। तो उसके बाद मैं सोच नहीं ये चांदी नहीं है, ये चांदी नहीं है, हमारा पैसा दे दीजिए। हमने घबराई मत, मैं पैसा आपको वापस कर दूंगा, हम उसको ट्रांसफर भी करते। तो बाद में हमसे आके ले कहते नहीं चांदी जैसा दिखने लगता है, हम मुझे ध्यान नहीं दिए और गलती से हम उसको चांदी स्वीकार कर लिए। तो आप समझ रहे हैं, वह मूल्य दे रहा है तो उसके बदले में वो चांदी ही चाहता है। समझ पा रहे हैं बात? इज इट ओके? तो अगर वास्तविक रूप से हम कोई मूल्यवान वस्तु ग्रहण करना चाहते हैं तो विल मेक श्योर हमें पता हो कि वस्तु क्या है मूल्यवान, नहीं तो धोखा खाएंगे। तो इस जगत में लोग वास्तविक रूप से कृष्ण भावना को या भगवान की भक्ति को चाहते ही नहीं है, वो कुछ चीप चीज चाहते हैं। इस कारण से वो किसी को भी मान लेते हैं कि भगवान है, या हाँ यही भगवान मिल रहे हैं, बस आसानी से मिल जाएंगे, बोरी पहन लो 15 दिन उसका तुमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसे करके। जबकि भगवान के स्वरूप के बारे में थ्योरी भी ठीक से नहीं जानते। ये बात कह रहा है कि प्रतिनिधि के बारे में जो गुरु ने बताया है उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो अपनी बात नहीं रखना चाहेगा, नहीं रखना चाहता ना प्रतिनिधि का, ये मतलब होता ना। हमारे वक्त मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, जो कंपनी का है माल वो बेचेंगे कि अपना ही कुछ माल बेचने लग जाएंगे? अब बताइए। अब सामान्य लोग सोचते हैं कि हाँ कोई भी साधु ड्रेस में आ गया तो सब सही बोल रहा होगा, क्या प्रमाण है? इसलिए शास्त्र को सुनना चाहिए। वह अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करें। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान जानने के इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। तो क्रमशः पढ़ने का प्रयास किया। आज का आखिरी श्लोक है, यद यद परीक्षित ऋषभ पांडुनाम अनुपृच्छति। यद यद परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति। आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। यद यद परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति। यद यद परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति। आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। उन्होंने
अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया मतलब प्रश्नों को स्मरण किया, प्रश्नों को भागवत के अनुसार क्या उत्तर देना चाहिए यह सोचा। ये सब बातें सोचने के लिए होंगी। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि सुखदेव गोस्वामी का जो उत्तर है वह निर्विवाद होना चाहिए, वह शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। झट अपने मन से कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं, वो वैसे देंगे भी नहीं, लेकिन यही रीति होती है प्रश्न का उत्तर देने की। क्या वह उत्तर प्रामाणिक है, क्या वह उत्तर शास्त्रोचित है, क्या संप्रदाय के जो अनुसार जो ज्ञान दिया उसके अनुसार है, यह सब मन में सोच करके उत्तर दिया जाना चाहिए। महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। पांडु नाम ऋषभ, पांडुवंश में श्रेष्ठ, पांडुवंश में श्रेष्ठ। जरा स्मरण करें कि पांडुवंश में कौन थे। पांडु तो थे ही, और उनके 5 पुत्र कितने महान थे उसकी तो कोई हम धारणा ही नहीं कर सकते। आपने सुना था कि अर्जुन इतने समर्थ थे कि ब्रह्मलोक भी चले गए थे ब्राह्मण के पुत्र को ढूंढने के लिए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, साक्षात उनके संग प्लेट में खाना पीना। अब ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे लोगों के बच्चा नहीं पौत्र होकर के उसमें कहा जा रहा है पांडु नाम ऋषभ। हम लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने महान थे। ऐसे इसे दिखा रहा है कि उनकी बुद्धि, उनकी भक्ति अति उत्कृष्ट थी। ऐसे परीक्षित राजा परीक्षित द्वारा यत यत अनुपृच्छति, जो कुछ क्रमशः जिज्ञासा की गई थी, यानी श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 24 तक, तत् वह सब सर्वम पूर्णतः आनुपूर्वेण आदि से अंत तक आख्यातुम उपचक्र में वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को तैयार किया। देखिए आनुपूर्वेण का अर्थ यह नहीं है कि पहले प्रश्न का उत्तर पहले दिया, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में उत्तर दिया, लेकिन उत्तर सारे दिए, ये अर्थ। श्रीधरी राजा परीक्षित महाराज पांडु के वंश में श्रेष्ठ थे। आनुपूर्वेण अर्थात उन्होंने जिन प्रश्नों को सुखदेव जी से पूछा था उन सबों का उन्होंने प्रस्ताव क्रम से उत्तर देना प्रारंभ किया, न कि प्रश्न के क्रम के अनुसार। जो जो विषय थे उन विषयों के अनुसार प्रश्नों के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन ये नहीं कि पहला प्रश्न था उसका उत्तर पहला होगा, ऐसा मैपिंग आप नहीं कर सकते। तात्पर्य महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य ने प्रश्न पूछे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में उन्हें ये शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं। समझ में आ रहा है ये क्रमबद्ध का मतलब क्या है? विषय के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो प्रश्न का क्रम है उसके अनुसार उत्तर दे रहे हैं। सारे विषय जो उन्होंने प्रश्न किए थे उस सबका उत्तर दिया उन्होंने। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक 8वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारी यात्रा अब 8वें अध्याय को पार कर गई है, अब 9वें अध्याय में प्रवेश करेगी। 9वें अध्याय का नाम बताएंगे, आई थिंक ये है ना, भागवतम आंसर्स बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्जन। और इसमें काफी समय लग सकता है क्योंकि इसमें चतुश्लोकी आएगा, तो उसमें बहुत सारी टीका होंगी। तो देखते हैं, कल हम लोग उसका रिवीजन करेंगे और फिर परसों से भगवान ने चाहा तो पढ़ेंगे। प्रश्न करने का तो आज स्कोप हमारे भक्तों के पास नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।